हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिए गए थे, और उसके पहले हमने देखा था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 30 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 90 का मान कैसे, कॉस का हमने सारणी बनाया था ना। और आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, जाके। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.2, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हमको अपना मतलब तर्क देना है कि कैसे ये सही है तो कैसे सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक ना। तो यही कहने का मतलब है, क्योंकि ये हिंदी और साइंस तो है नहीं कि ये होता है तो होता है, ठीक है। ये मैथ है, इसमें हमेशा हमको क्यों जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो आई होप आपको वो पता होगा कि tan 30 क्या होती है, ठीक। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम वही रख देते हैं, फिर जो मिलता है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे। 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, ठीक है। tan 30 अंश मतलब साइन 30 बटे कॉस 30। और देखो tan को हमने एक फार्मूला बताया था, क्या होता है, साइन 30 बटे कॉस 30। जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन 30 का क्या होता है 1/2, और कॉस 30 का क्या होता है देखो यही तो है, tan 30 पूछ रहा है ना, √3/2। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1/√3। tan 30 का 1/√3 होता है, और tan 60 का क्या होता है √3 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए हमने आपको करके दिखा दिया कि बाय द वे अगर आपको भी कन्फ्यूजन लगे तो आप इसे करके निकाल लीजिए, ठीक ना। तो tan 30 का कितना होता है, इसके जगह पे हम क्या रख देते हैं 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। हमने बताया था जब स्क्वायर लगा हो तो tan 30 का जो मिलेगा उसको हम स्क्वायर में कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का 1 में करेंगे गुणा तो 2/√3, और नीचे वाले का करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर। हमने बताया था अगर अंडर रूट में दो चीज़ें उनका सेम हो और गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो कितना जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम एलसीएम ले लेते हैं, या इसका इधर कर लीजिए, 3 1 के 3 प्लस 1 1 के 1/3, तो 2/√3। तो यहाँ पे देखो कितना है 3 + 1 मतलब 4/3, ठीक है। अगर ये देखो इसको अगर भाग रहता है तो गुणा में करते हैं तो ऊपर जाता है, तो क्या हो जाता है गुणा के होके उल्टा कर लेते हैं ना नीचे वाले का, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 3/4। अगर इसको काट देंगे 2 दूना 4 और √3 और 3, यहाँ पे क्या देखो हमने अभी बताया कि √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। तो इसके जगह पे हम क्या समझ सकते हैं, इसके जगह पे हम ऐसा भी समझ सकते हैं ना, गुणे √3 है, समझ सकते हैं ना। तो √3 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3/2। तो ये हमारा जो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया √3/2। अब हम अपने ऑप्शन की ओर देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। जैसे देखो साइन 60 का मान कितना होता है, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टेबल नहीं याद रहेगा आप नहीं कर पाओगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखो इसी हिसाब से दिए गए हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। और देखिए ये किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, और देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, और tan 60 अंश का मान 1/√3 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक। और आप कमेंट में भी बताइएगा, हम पूछ ले रहे हैं एक
मान लीजिए 10 30 अंश का, 30 का तो हमने यूज ही कर लिया, तो 90 अंश का मान पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा क्या होता है। तो फिलहाल अब अगर हमको वैल्यू पता है तो अब हम जान सकते हैं कि जो हमारा आ रहा √3/2 कौन सा ऑप्शन वाले ए में मिल रहा है ना, ये किसके इक्वल होता है, साइन 60 अंश के इक्वल होता है, साइन 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम ऐसे ही अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि क्या दिया है देखिए, बाकी हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, पहले का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब इसमें भी tan² 45, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो हम वही रख लेते हैं यहाँ पे 1 - 1/1 + 1, 1 - 1 कितना होगा 0/2, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो हमारा आ गया 0। अब देखो इसमें किसका मान 0 होता है, ठीक ना, ये तो ऑप्शन में ही 0 दिया है, तो ठीक है हमको देखना ही नहीं। और तब tan 90 का मान ये कमेंट में हमने पूछा ही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका सल्यूशन हमने कर लिया, एकदम सिंपल था। ऐसे ही अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये 3 अभी बचा है ना, तो पहले 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक। तो देखिए क्या दिया है, यदि sin 2a = 2 sin a हो तब सत्य है। ये कब सत्य है, जब कि a बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि a का कितना रखने पे ये दोनों चीज़ बराबर आ रहे हैं। जैसे 0 रखने पे, जैसे sin 2 × 0, a की जगह अगर हम 0 ले रहे हैं, ठीक ना, a बराबर अगर 0 देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 sin 2 × 0 बराबर 2 × sin 0। देखो sin 0 अंश का मान कितना, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 0 आएगा, और यहाँ 2 sin 0 करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 sin 0 अंश का मान 0 ही होता है, तो sin 0 अंश का मान 0 और 2 × 0 तो 0 आ रहा है, और ये किसी पे नहीं होगा, ठीक ना, बस ये 0 के लिए सत्य। अगर 30 लेते तो देखो कितना आएगा, एक बार करके ही देख लो आप। तो अगर sin 2 × 30 बराबर 2 × sin 30, अब sin 30 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पे sin 60 अंश आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 2 × 1/2। अब कितना है, ये तो 1 आ गया, और sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे 45 पे देखेंगे, 60 पे देखेंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, अभी तक हमको जो भी ऑप्शन वाले सवाल मिलते हैं, अगर उसमें एक ऑप्शन सही मिल जाता है तो हम उसी को सही कर देते हैं, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमको तो पहला मिल गया है, ऑप्शन ये सही है, तो हम इसको सही कर देते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला और चौथे में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस था, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसी को क्वेश्चन नंबर 4 समझ लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ के सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सल्यूशन किसका, दूसरे का चौथा, ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये है चौथा क्वेश्चन, 1 - tan² 30, तो यहाँ पे हम माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस, सेम टू सेम, बस चेंजिंग यहीं पे आएगा, और इसकी इधर हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना, ये भी इरेज, ठीक। अब देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो क्या आएगा, देखो 2/√3, और इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, तो कितना आ जाएगा, 3/√3 ये देखो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और √3 से 3 को काटेंगे तो 1/3 हमको बच जाएगा। अब ये देखना है इसके ऑप्शन में किसका मान हमको √3 मिलेगा। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है,
tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, अभी हमने इधर देखा था। और अगर tan 60 अंश का मान देखेंगे तो ये कितना होता है, ये √3 होता है tan 60 अंश का मान। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करा कीजिए, कैसे याद करें, कह दो आपको सर इतना याद रहता है हमको लेकिन याद ही नहीं हो पाता, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो आप एक काम करिएगा, एक बार टेबल अच्छे से याद कर लीजिए और जो चारों क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उसमें सबका वैल्यू लिख के देख लीजिए। जैसे cos 60 है तो ये कितना है, इसको लिख लीजिए, sin 60 का लिख लीजिए, tan 60 का लिख लीजिए, सब लिख के फिर एक बार सारणी से आप मिला लीजिए क्या हम सब चीज़ें सही लिख रहे हैं कि नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, उससे थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक ना। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि क्या दिया है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं 3 या 4 नंबर में, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और देखिए दिया क्या है इसमें, क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b, ये मत समझिएगा, ये तो आपके चैनल का नाम है, ठीक है ना। tan a - b बराबर क्या है, 1/√3 है, और 0 अंश जो a + b है वो 0 अंश डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री या उससे छोटा है, ठीक ना, मतलब 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। और a जो है b से बड़ा है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। फिलहाल इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जो कंडीशंस इतना लिखा गया है इससे तो हमको नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा कुछ हो पाता है ना, क्योंकि करना सब वही है, आएगा वैसे ही हो जाएगा, जो भी आएगा रूल से करेंगे तो आंसर तो आएगा ही। तो देखिए सबसे पहले हमसे कहा क्या है, tan a + b बराबर √3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि tan मतलब tan कितने अंश का मान tan में √3 होता है, और tan में ही कितने अंश का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप लोग, जरूर होंगे, ठीक ना। ये कंफ्यूजन दूर कर लिया कीजिए। tan 60 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ये दो चीजें याद है तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन अगर उल्टा कर दिए इसके जगह पे 1/√3 समझ लिए, या tan 30 अंश बराबर √3 समझ लिए, तो वो फिर गलत हो जाएगा। उसके लिए अभी हमने किया क्या था, tan 30 निकाले थे, sin 30/cos 30 कर लिए थे, तो वैसे आप करके एक बार चेक कर लिया कीजिए, उससे गलती नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan a + b बराबर tan, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 tan 60 अंश को। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, कई लोग या आप कहीं देखोगे सोल्यूशन में सोचते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये ऐसे कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, इसके कोणों का तुलना करने पर कहते हैं हम, क्या, कोणों का तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने का मतलब है कि इन दोनों छोड़ के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे tan है तो a इसके बराबर होंगे, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ऐसे दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, जैसे tan a - b बराबर 1/√3, और 1/√3 क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है, तो tan a - b बराबर tan 30 अंश। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम क्या, तुलना करने पर, कोणों का तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, अब की बार आप लोग बताइए, हम बोलेंगे नहीं इसको, ठीक ना, ठीक। तो ये मिलेगा हमको, और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग चैप्टर 3 पढ़े होंगे,
और उसमें हम लोग क्या करते थे, x और y को निकालते थे। ऐसे दो समीकरण दिए रहते थे ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो आपका तीसरा चैप्टर है आपकी बुक में। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे एक विधि यूज करेंगे। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, हम पहले क्या लिखते थे, समीकरण 1 और 2 से, पहले हम 1 और 2 से ऐसे लिख के दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब इन दोनों को हम देखते थे कि इनके आगे वाले गुणांक अगर समान है, और चिन्ह देखते थे, अगर चिन्ह किसी में दोनों में से किसी का भिन्न भिन्न है तो उसको हम जोड़ने पर लिखते थे। अगर सेम होता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, ताकि चिन्ह बदल जाए। यहाँ देखिए b का एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, और a प्लस में और a माइनस में चिन्ह बदला हुआ है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बस लिख देंगे जोड़ने पर। और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो प्लस बी माइनस बी तो खत्म हो गए, और ए जुड़ेगा तो 2a बराबर 90 अंश। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 45 अंश। ठीक है, एक तो हमको पता चल गया। सबसे आसान विधि है यही, विलोपन विधि। ठीक है, और अब देखो, जब एक का मान हमको पता चल जाता है, उसका मान हम चाहे समीकरण a में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा। तो हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये सब, इसलिए बोल भी रहे हैं आप, अगर ना दिखे तो नोट कर लिया डायरेक्ट आप ना, क्योंकि चीज़ें बता दी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अगर हम देखते हैं, ये हमारा मिला था समीकरण 1 क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a बराबर क्या रख देते हैं हम, 45 रख देते हैं। 45 प्लस कितना हो जाएगा, देखो बी बराबर 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंश। ठीक है, तो ये हमारा a और b का मान होना चाहिए। देखो कहा भी था a बड़ा होना चाहिए b से, देखो a बड़ा है। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः a बराबर 45 अंश है और b बराबर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमको क्या दिया गया है। इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगा के दिखा देंगे। तो अभी हम यहाँ से बुक से ही पढ़ रहे हैं। दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य हैं, कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, कारण सहित उत्तर, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर, पहला जो कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये ऐसा सत्य है कि नहीं है। ठीक है, तो सत्य है कि नहीं है, इसका हम पता कैसे करेंगे, हम इसको कुछ रख के देख लेते हैं। जैसे a बराबर 30 अंश रख लो, या 1 बराबर 60 अंश रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक ना, तो देखो अगर हम क्या रखते हैं, साइन 30 अंश ही रख लेते हैं, a बराबर 30 और b बराबर कुछ भी रख लो, या 60 रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन a प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। अब मान बताइए, साइन ये कितना आ जाएगा, 90, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो क्या अब दोनों और बराबर आएगा, देख लेते हैं। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 है, तो हमको पता था, हमने डायरेक्ट रख दिया। इन दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाले वैसे जुड़ सकते हैं, ये बराबर नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको हम कह देंगे क्या है, असत्य है। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? मतलब अगर थीटा को हम बढ़ा दें, जैसे 0, 30, 45, 60 रख रहे हैं, 90, तो क्या साइन थीटा का मान भी बड़ा हो रहा है? ये हमको चेक करके बताना है। साइन का जो मान है ये भी बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल हैं, आप खुद से भी करके जान सकते हो, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो 0 से 1 पे पहुंच गया। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 बढ़ रहा है ना, तो साइन का मान बढ़ाने पर, थीटा का के मान में वृद्धि करने पर ये भी क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? सॉरी, तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान क्या होगा? बढ़ता है। ये भी कह रहा है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो क्या ये सही है? कॉस थीटा के लिए ये बात, कॉस थीटा के लिए क्या होता था? उल्टा हो जाता था। 1 होता था √3/2 होता था, और ये क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/2 होता है, और ये क्या हो जाता था? 0 हो जाता था ना। तो हम क्या कहेंगे? तो देखो, अगर थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है? साइन थीटा तो बढ़ रहा था, लेकिन कॉस थीटा में ये बात नहीं हो रही। कॉस थीटा 1 से देखो 0 हो जा रहा है। अगर साइन कॉस 90 हो रहा है, 90 अंश पे क्या हो जा रहा है? 0, और 0 पे 1 था, तो ये बात क्या है? असत्य है, ठीक है। ऐसे ही चौथा देख लेते हैं, जो कि क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि थीटा को कुछ भी रख दें तो साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है? कॉस थीटा होगा। क्या ऐसा सही कह रहा है? अगर हम 90 ही ले लें, ठीक है, साइन थीटा मतलब 90 ले लिए, बराबर कॉस 90, ये सही है? तो देखो, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, ये तो असत्य है। लेकिन एक कंडीशन में सत्य होता है, ठीक है। कौन सा कंडीशन है? अगर हम 45 अंश रख दें, ठीक है ना, तो यहाँ कहा है सभी मानों के लिए, इसलिए ये बात तो असत्य हो गई। लेकिन अगर कहता क्या थीटा बराबर 45 अंश लेने पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो हम क्या कहते? सही है, तब सत्य हो जाता, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेगा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर बताइए क्या होगा? तो थीटा बराबर क्या होगा? 45 अंश होगा, ठीक ना। तो चौथा क्या कह रहा है देखिए, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई ना, क्योंकि थीटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमेशा नहीं होते हैं। अगला कह रहा है पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए कह रहा है, कॉट ए, ए मतलब 0 डिग्री पर ना। अगर ए की जगह हम 0 डिग्री रख लें, कॉट 0 अंश, तो क्या ये परिभाषित है कि नहीं है? तो कॉट के लिए हमको क्या करना होगा? टेन जानना होगा। टेन क्या जानना होगा? टेन देखो कॉट क्या होता था? टेन का उल्टा होता था। तो अगर हम टेन 90 अंश का मान पूछें तो क्या होगा? देखो, तो टेन 90 अंश का मान क्या होता था? इन्फिनिटी होता था। तो कॉट 0 का मान क्या होता था? 1/इन्फिनिटी होता था, ठीक है। इसी का उल्टा होता था, और 1/इन्फिनिटी मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये भी बात क्या है? कह रहा है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है? परिभाषित होता है, मतलब सत्य है, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये हमारा जो एक्सरसाइज है 8.2 इसी में समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो आज हमने बताया, और जो इसके पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी क्वेश्चन हमने इसके करवाए थे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते होंगे ना। ये तो हमारे दिल की बात बोल दी है सर। तो लगता है कभी कभी ऐसा, लेकिन जब आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे चीज़ों को करने में खुद से, तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपने डाउट पूछ सकें हमसे, ठीक ना। तो देखते रहिए बाकी वीडियो। थैंक यू।